तो चलिए अब हम करते हैं अपने एग्जाम्पल्स। हमारे एग्जाम्पल क्या कहते हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3x3 इज 4। मतलब डिटर्मिनेंट क्या होता है? ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 4। क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ऑफ ए। आपको याद है k ऑफ ए इज इक्वल टू k की पावर n ऑफ ए। n क्या है? 2, 3। n की वैल्यू क्या है? 3। तो 3 ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे k ऑफ ए इज इक्वल टू k ऑफ 3a। यही आएगी वैल्यू। हमने सिंपली क्या किया, k क्या था हमारा? 5 ऑफ ए, जो हमें फाइंड करना है, और इसकी वैल्यू कितनी रख दी हमने? 3। सिर्फ इसमें एक ही बात नोट करने की थी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? पावर 3। और ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी, अगर आपने प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़ी हैं तो आपका इजीली हो जाएगा क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज वैनिश। वैनिश का मतलब 0। 3, 1, 6, 5, 2, 10, 7, 4, 14। अब हमें ना कुछ कॉमन चीज़ फाइंड करनी है। आपको याद है इसकी वैनिश होने की सिर्फ 2 ही हमने प्रॉपर्टीज़ की हैं जिसमें ये वैनिश हो जाता है। या तो 2 रोज सेम हो जाएं, या फिर कोई एक रोज या एक कॉलम 0 हो जाए, या फिर दोबारा बताती हूँ, या तो 2 रोज या 2 कॉलम इक्वल हो जाएं, या फिर उनमें से कोई एक रो या एक कॉलम हमारे पास क्या हो जाए? 0 हो जाए। इतनी बात क्लियर है? अब हम इसको कैसे करेंगे? हमने क्या किया, कुछ कॉमन आ रहा है, 3 2 6 और 5 2 10 और 7 2 14 कॉमन आ रहा है। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। मेरा क्या आएगा? 3 5 7 1 2 4 6 3 इंटू 2 5 इंटू 2 7 इंटू 2। तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा मेरा। एक बार आएगा तो ये 3 5 7 1 2 4 3 5 7। और अगर 2 रोज सेम हो जाएं तो हमारा वैनिश, और 2 इंटू 0 0। इस तरह हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इजी स्टेप है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? a प्लस a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। देखने में बड़ा लग रहा है, आप क्या कर सकते हो? हम ऑपरेशन लगाते हैं। देखो अब हमें करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। पहले तो हम क्या कर लेते थे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एक्सपेंड कर देते थे, लेकिन अब हमें बताया है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो अब हम क्या करेंगे? जनरल सा कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाएंगे। देखो किसी पर्सन को जब कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ गलत हो जाता है उसके साथ, तो उसे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है सही करने के लिए। इसी तरह मैट्रिक्स में भी या डिटर्मिनेंट में भी ऐसे ही होता है कि हमें किसी भी मैट्रिक्स को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए कुछ ऑपरेशंस लगाने होते हैं। ठीक है, आपको ये जस्ट क्लियर वैसे ही समझाने के लिए था, कभी आप सीरियस हो जाओ। ठीक है, अब देखो ऑपरेशन लगाते हैं। मैं इसमें क्या ऑपरेशन लगाऊं? अगर मैं ये रो 1 है, ये R2, ये R3, ये C1, ये C2, ये C3, तो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं? मैं ऑपरेशन लगाती हूँ, इसको आप क्वेश्चन इसमें देख सकते हो। मैं क्या ऑपरेशन लगाती हूँ? C1 टेंड्स टू, जिस पे ऑपरेशन लगाते हैं ये वो व्यक्ति है। एज्यूम करके चलो कि जिस पे ऑपरेशन लगाते हैं ये वो है, और इस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पे भी यही आएगा कि इसी के साथ कुछ ना कुछ होगा। तो C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब इसमें ना ये वाली टर्म भी जोड़ दी, ये वाली और ये वाली, तीनों टर्म इसमें एक जगह जोड़ दी हमने। इतनी बात क्लियर आई हमारे पास? अब देखो जोड़ने के साथ हमारे पास क्या बनेगा? जोड़ते ही हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। आगे b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी। सिमिलरली c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी, यही बनेगा। और बाकी इन पे तो कोई ऑपरेशन नहीं लगा, ये तो बिल्कुल हेल्दी थे, तो इनको एज इट इज़ रख लेना है। b माइनस सी माइनस ए माइनस बी और c माइनस ए
a माइनस बी और b माइनस सी, यही आया हमारे पास टर्म्स। अब देखो b कैंसिल आउट, c कैंसिल आउट, a कैंसिल आउट, b कैंसिल, सारे कैंसिल आपस में, ये भी आपस में सारे कैंसिल, बची क्या 0 0 0। और हमने पढ़ा है कि कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम अगर हमारे पास 0 हो जाए तो हमारे पास क्या बचता है, डिटरमिनेंट। हो गया ये भी प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका, साइन ए प्लस बी का। इतनी बात क्लियर है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चंस, ताकि आपको ये डिटेल में समझ आए। कोस और साइन के क्वेश्चन हम फिलहाल के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसको हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो इस टाइप के हम क्वेश्चन कैसे करते हैं कि प्रूव विदाउट एक्सपेंडिंग। हमें ये प्रूव करना है जिसमें ना हमें कहीं पे भी 1 1 1 इस तरह की कोई दिख जाए डिटरमिनेंट में 1 1 1, तो हमें सिंपल क्या करना है, इस 1 में कहीं पे भी 2 जगह 0 बना लो। इस 1 में कहीं पे भी 2 जगह 0 बना लो, या फिर 2 चीज़ें सेम कर लो। अब ये 2 चीज़ें सेम कैसे होंगी, कैसे कर सकते हैं हम 2 चीज़ें सेम। यहाँ पे देखो ए बी सी है, यहाँ पे बी प्लस सी ए नहीं है, सी प्लस ए बी नहीं है, और ए प्लस बी सी नहीं है। अगर मैं इस वाली रो में ये वाली रो ऐड कर दूँ, सॉरी इस वाले कॉलम में ये वाला कॉलम ऐड कर दूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। फिर क्या कर दूँ, ए प्लस बी प्लस सी बाहर ले लूँ। हमें पता है डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम में से बाहर आता है, तो मैं वो बाहर ले सकती हूँ। अब हमारे पास क्या बचेगा, 1 1 1 1 1 1, और हमें पता है 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाए तो 0। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस ए बी सी, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती तो मेरा आता ए प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, लेकिन यहाँ तो 2 है। ऐसा कर सकती हूँ मैं कि इसको मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी रो को 2 से और फिर ऐड करूँ, हो सकता है। इसको करने के 2 तरीके हैं, आपकी बुक वाला भी कर सकती हो, ये वाला भी। तो मैंने क्या किया, इसको ना 1/2, एक तो ये वाला 2 है और दूसरा 2 मैंने अंदर भेज दिया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z। इसका लिख सकती हूँ 2x 2y 2z। अब क्या कर सकती हूँ मैं, इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ, r1 टेंड्स टू r1 प्लस r3। क्या आएगा मेरे पास, 1/2 1/2, अंदर क्या बचेगा, a प्लस 2x, b प्लस 2x 2y और c प्लस 2z। यहाँ क्या आया, a प्लस 2x यही है सेम, b प्लस 2y यही है, c प्लस 2z ये भी सेम है, और लास्ट में क्या है, 2x 2y 2z। प्रॉपर्टी सही है बिल्कुल। 2 रो सेम आ जाए तो क्या होता है, डिटरमिनेंट। समझ आया है ये बात। अब देखो बुक में कैसे किया हुआ, बुक में इन्होंने किया हुआ है ए बी सी, क्या किया इन्होंने अलग अलग। इसने प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की है कि अगर मेरे पास कहीं पे एडिशन हो तो मैं उसको अलग अलग खोल सकती हूँ। कैसे, बाकी सारी रोज कॉलम ऐसे ही रहेंगे, जो जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है हम उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ले ली और सेकंड में सेकंड टर्म ले ली, बीच में जो यहाँ पे इनके बीच में साइन होगा वो वाला साइन आ जाता है। इतनी बात क्लियर है। वो चीज़ इन्होंने लगा के क्वेश्चन देखो, ए बी सी सेम है, सेम होने का मतलब 0। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, सेम है, सेम होने का मतलब 0। तो इस तरह हमारा 4th क्वेश्चन भी हो जाता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, सर ये लास्ट ही था, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम करते हैं अपने क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 148 4 23 111 3 17 37 1 और 101। तो हमें क्या करना है, इन रोज़ या फिर कॉलम्स में हमें चेक करना है कि इन रोज़ या फिर कॉलम्स के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ कॉमन आ रही है या कुछ ऐसा फैक्टर बन रहा है जिससे कि 2 रोज़ या 2 कॉलम सेम हो जाएं।
आप वीडियो को पॉज करके सोचो और फिर जब हो जाए तब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना। मैं इतना आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, देखो अगर मैं यहाँ से मेरे को आइडिया लगा कि क्या पता ये भी 37 का मल्टीपल हो और ये भी, तो मैंने इसको देखा तो ये निकला 37 इंटू 4 और यहाँ पे 37 इंटू 3 और यहाँ पे 37 इंटू 1 और बचा क्या, ये 23 17 101। क्योंकि देखो इन दोनों का और इन दोनों का तो कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा था। अगर इस साइड से भी देखें तो 143 में कुछ रिलेशन नहीं बन रहा था और ना ही इनमें और ना ही इनमें। तो इसीलिए इसमें और इसमें जो रिलेशन बना वो हमने क्या कर दिया, सॉल्व। तो ये चीज़ आ गई हमारी। अब देखो 2 रोज कॉमन आ गई और इनमें कॉमन क्या है 37। तो 37 और मेरे को पता है डिटरमिनेंट में हम किसी एक रो या एक कॉलम में से जब हम बाहर लेते हैं तो एक बार आता है। 2 रो में से लेंगे कॉमन तो 2 बार बाहर आएगा, 3 रो में से लेंगे तो 3 बार बाहर आएगा। तो इसी तरह जब एक रो में 37 कॉमन है तो एक बार बाहर आएगा। बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़। अब ध्यान से देखो 431 कितनी बार आ गया, 2 बार। तो ये हमारा क्या हो गया, वैनिश। क्योंकि जब भी हमें पता है 2 रोज या 2 कॉलम्स इक्वल हों तो वो वैनिश हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। तो चलिए फटाफट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x। आई होप आपके माइंड में एकदम वेरी किया होगा कि ये 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3x से तो क्या दे रहा है, वो 6x दे रहा है। 2 को अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँ 6x दे रहा है। 3 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 3x से तब भी 6x दे रहा है। देखो इससे तो कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा, इनका भी कोई, सिर्फ इसका और इसका रिलेशन ऐसे बन सकते हैं। तो इसीलिए जब मैंने देखा कि सिर्फ इन दोनों का रिलेशन बन रहा है तो मैं इसको जब खोल के देखा मैंने तो मेरे पास क्या बचा, 5 6 8, यहाँ पे बचा 2 इंटू 3x, 3 इंटू 3x और 4 इंटू 3x। तो इस तरह यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे, मेरे को पता है मैं सिर्फ एक रो या एक कॉलम में से जब भी बाहर लेती हूँ तो बाहर एक बार आएगा। तो 2 3 4 5 6 8 और यहाँ पे भी 2 3 4। और मेरे को पता है अगर 2 रोज और 2 कॉलम इक्वल हो जाएं तो हमारा क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट 0। चलिए फटाफट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 2 2 ABC। ये देखो मैं इस ABC को एक बार दोबारा दिखाती हूँ आपको। मैं इस ABC को ऐसे लिख सकती हूँ, BCA को ABC, क्योंकि मेरे को पता है 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो सेम ही होता है। तो इसको भी ABC लिख सकती हूँ और यहाँ पे तो ABC है ही। तो इस रो में से मैं कॉमन ले लेती हूँ ABC, सॉरी इस कॉलम में से कॉमन लेती हूँ ABC और इस कॉलम में से 2। तो मेरे पास एक तो 2 बाहर आ गया और एक कॉमन आ गया ABC। अंदर क्या बचा, 1 1 1 ABC और 1 1 1। और मेरे को पता है जब 2 रोज या 2 कॉलम इक्वल हो जाए तो डिटरमिनेंट वैनिश। क्लियर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई 1 1 1। अब देखो इसमें किस चीज़ की कमी है, जेड की, इसमें एक्स की, इसमें वाई की। अगर मैं ये दोनों ऐड कर दूँ तो तीनों में क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। करें एक बार ट्राई करके। अब देखो कोई भी बंदा जब बीमार होता है तो ऑपरेशन लगाते हैं, ये भी बेचारे में इसमें कोई कमी थी तो मैंने भी इसमें क्या लगा दिया, ऑपरेशन लगा दिया। अब ऑपरेशन क्या कहता है कि R1 टेंड्स टू, इनको R1 बोलते हैं ना, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2। तो ये पूरा हो गया, अभी तक ये अधूरा था तो ये मिलने के बाद इसको पूरा कर देता है। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अगर आप मैथ को फनी वे में लोगे तो आपका मैथ बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना, और ये अच्छा भी है। जितना आप मैथ को फनी वे से लोगे उतना आपका काम जल्दी होगा। तो यहाँ से हम करते हैं इसको x प्लस वाई प्लस जेड। आगे भी क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और आगे भी क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। आप चाहे तो करके देखो, इसमें जेड ऐड करो, इसमें x और इसमें y। तो ये आ गई टर्म और नीचे क्या बची, जेड एक्स वाई और लास्ट में 1 1 1। इसमें कॉमन लो क्या, इनमें क्या, इस रो में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। अंदर क्या बचा, 1 1 1 जेड एक्स वाई और 1 1 1। और मेरे को पता है जब 2 रोज या 2 कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो मेरे डिटरमिनेंट वैनिश, और वैनिश से किसी की मल्टीप्लाई 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आई होप ये आपको क्लियर हो रहे होंगे।
और आप इनको क्वेश्चन को एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना, तो आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस बीटा, साइन गामा कोस गामा, सो कोस अल्फा प्लस डेल, साइन कोस बीटा प्लस डेल और कोस गामा प्लस डेल। अब देखो अल्फा बीटा गामा तो है, ये डेल नहीं आया मेरे पास कहीं से, तो अगर मैं इसको डेल को कांस्टेंट मान लूँ, देखो पहले तो इसको फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, कोस अल्फा प्लस बीटा का, कोस है तो यानी कि सेम सेम कोस अल्फा कोस बीटा, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ यानी कि कौन सा साइन आएगा, माइनस का। इसके लिए अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अगर इनको देखो तभी आपको वो प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो अब कोस अल्फा कोस डेल, सॉरी बीटा नहीं डेल, डेल है ना दूसरा, तो कोस अल्फा कोस डेल और साइन अल्फा साइन ऑफ डेल, ये बनी है मेरे पास। अब देखो मेरे पास ना यहाँ पे साइन अल्फा तो है, मैं इसका इलाज तो कर सकती हूँ साइन का, कोस अल्फा भी है, लेकिन जो इनके साथ ही डेल डेल वाला है इनका इलाज नहीं मैं कर सकती। अगली क्या टर्म बनेगी, अगली भी लिख लेती हूँ मैं, कोस बीटा कोस डेल माइनस साइन बीटा साइन डेल, अगली कोस गामा कोस डेल माइनस साइन गामा साइन डेल, यही बनेगी गामा, यही बनेगी हमारे पास टर्म। अब देखो सब में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, डेल, और यहाँ पे भी सब में डेल, तो अगर मैं इस वाली टर्म को साइन डेल चाहिए सेम सेम वाले के साथ सेम, इसको साइन डेल से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी टर्म को, समझ रहे हो ना, इस वाली पूरी टर्म को मैं कोस डेल से मल्टीप्लाई कर दूँ और इन दोनों को आपस में घटा दूँ, तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। किसी भी एक प्लेस पे घटा दो, चाहे C1 पे घटा दो चाहे C2 पे, आएगी हमारे पास यही। और अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो हमारा वही वैनिश हो जाता है। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ABC आर इन AP, देन हमें प्रूव करना है कि 2y + 4 5y + 7 8y + a 3y + 5 6y + 8 9y + b 4y + 6 7y + 9 एंड 10y + c। अब देखो AP में है, AP क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो इसकी पिछली टर्म है मान लो मेरे पास ABCD AP है, तो AP क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इनके जो बीच का टर्म्स का डिफरेंस होता है वो सेम होता है। AP की एक स्पेशलिटी है ना, तो अगर ये सेम होता है तो मैं कह सकती हूँ कि जो B - A होगा वो इक्वल होगा C - B के। इतनी बात क्लियर है, बस यहीं से हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। इतनी सी बात याद रखनी थी। जब B - A C - B के इक्वल है, तो अगर मैं किसी तरह B - A बना दूँ और C - B बना दूँ, उन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दूँ, तो मेरा काम बन जाएगा। मैं यही करती हूँ। मैंने क्या किया, B - A ऐसे बन सकता है, इसमें से ये माइनस करूँ, और C - A कैसे बन सकता है, C - B, इसमें से ये माइनस करूँ, तो मैंने वही ऑपरेशन लगाया। हम एक बार में मैक्सिमम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम ऑपरेशन नहीं लगा सकते। और अगर रो में लगा रहे हैं तो सिर्फ रो में ऑपरेशन लगाना है, अगर सिर्फ कॉलम में ऑपरेशन लगाना है तो कॉलम में ही लगाना है। ये नहीं है कि एक ऑपरेशन आपने रो में लगा दिया और एक कॉलम में। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो R2 टेंड्स टू R2 - R1, मैंने इसमें से ये माइनस किया और इसमें से ये माइनस किया, तो सारी टर्म्स मेरे पास क्या आ गई, R1 में तो कोई चेंज नहीं किया, तो R1 एज इट इज़। R2 की जगह क्या आ गया, माइनस करो y + 1 और y + B - A, चेक करके देख लो आप। और सिमिलरली जब हम नेक्स्ट करेंगे तो y + 1 और y + C - B, यही टर्म आएगी। अब देखो मेरे पास B - A और C - A, अब मेरे को पता है ये दोनों क्या हैं, AP से ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ना वो सोच समझ के क्वेश्चन देता है कि इसको क्या की ज़रूरत पड़ेगी, क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। अब देखो मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ, 2y + 4 5y + 7 8y + 9 y + 1 y + 1 और y प्लस, इसको मैं लिख सकती हूँ C - B, और नीचे वाली टर्म भी यही है, ध्यान से देखो, y + C - B। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, और मेरे को पता है जब दो चीज़ें सेम हो जाती हैं, 2 रो या 2 कॉलम, डिटरमिनेंट 0। और आपने सोचा नहीं है डिटरमिनेंट 0 क्यों होगा, मैं एक और ऑपरेशन लगा दूँ, R2 टेंड्स टू R2 - R3, ये क्या बन जाएगी 0।
और अगर ये 0 बन जाएगी तो मेरे को पता है मैं इसी के अलोंग एक्सपेंड कर दूंगी तो सारा डिटर्मिनेंट 0। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में भी हमने क्या करना है, AP दी हुई है, AP में यही कंडीशन बनानी है, तो क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस। आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली हो जाएगा, बस आपको एक बार ट्राई करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।